चलिए, पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बिल्कुल वैसे बनाते हैं जैसे आप नॉर्मली हर क्वेश्चन में पहले बनाते आए हो। ए बी मान लीजिए दो पार्टनर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी जो कैपिटल गिवन होगी वही लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय बैलेंस BD। उनकी कैपिटल लिख दी। अगर कोई भी रिजर्व उनको बांटना है तो वो रिजर्व पूरे लिख देती हूँ। एनी टाइप ऑफ रिजर्व, कौन कौन से रिजर्व जो बच गए, जैसे जनरल रिजर्व बांट दिया, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो IFR बांट दिया, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, रिजर्व में आप क्या करेंगे, WCR भी बांटेंगे। अगर कोई क्लेम है तो क्लेम को आप कंपनसेट करेंगे और WCR को बांट देंगे। बिल्कुल वैसे करना है जैसे WCR का पीछे में प्रोसेस करते आए हो। उसके अलावा अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई IOC वगैरह कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन हो तो वो सारी चीज़ें, कोई सैलरी हो, कोई कमीशन हो, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको क्या देखना है, ये क्रॉस में काम करता है। लाइक इस तरफ अगर उन्होंने वो लिया है, कोई एसेट खरीदा है, इस तरफ कोई एसेट किसी पार्टनर ने खरीदा है तो वो आप डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन के थ्रू लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो याद रखने के लिए, एनी एसेट परचेज बाय पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर किसी टाइप का एसेट परचेज करता है तो वो आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा था, इसके डेबिट साइड लिखी, ठीक है। और अगर कोई लायबिलिटी पेमेंट कर रहा है, अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी पेमेंट कर रहा है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन एनी टाइप ऑफ लायबिलिटी पेमेंट, ठीक है। अगर रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है टू रियलाइजेशन लॉस, अगर लॉस आ रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, प्रॉफिट आ रहा है तो इस तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स को क्या देते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो भी देंगे। इसमें गुडविल वगैरह नहीं बांटना है। पिछले क्वेश्चंस में आप क्या करते आए हो, बैलेंस शीट में गुडविल होती है वो आप इधर लिखते थे ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। जो गुडविल होगी वो आप यहीं पे ही करेंगे, है ना। तो इसमें गुडविल नहीं देना, बस इतना ही देना, ठीक है। एक इसमें लोन का वाला आपका बच गया है, इसमें लोन आपका बच गया है, वो मैं अलग से आपको बता दूंगी। जब क्वेश्चन में आएगा मैं तभी बता दूंगी कि लोन को कहाँ लिखना है, लोन टू अ पार्टनर और लोन बाय अ पार्टनर। वैसे कल मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया था, जब ये आएगा तभी। फिर आपको इसकी बैलेंस शीट निकाल लेनी है। उसमें आपको क्या करना है, टू जो बैलेंस शीट निकलती थी ना, है ना, ये निकलती थी, लेकिन इसको कैसे लिखना है अभी, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसको पेमेंट करनी है अब क्योंकि फर्म खत्म हो रही है ना, तो अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, तो टू बैंक अकाउंट। याद रहेगी ये चीज़। और अगर इस तरफ का आ रहा है तो बाय बैलेंस CD मान लीजिए इधर का आ रहा है तो ये आप इधर लिख दीजिए बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड का बैलेंस आ रहा है। इसके बाद आप क्या बनाएंगे, इसके बाद आप बनाएंगे बैंक अकाउंट। हर क्वेश्चन में पहले क्या बनाते थे, बैलेंस शीट, यहाँ क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। अब आप आ जाइए बैंक अकाउंट में, यह आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं किसी भी उसमें अभी आपको क्या नहीं बता रही हूँ, यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिखना 11th क्लास याद है ना, लिखते थे ना हर लेजर में। इसमें भी एक्चुअल में लिखना होता है, बट मैं इसलिए नहीं बताती कि 12th के बच्चे हैं, सबको आता है। इसमें अब क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पे आपको सारे एसेट्स लिखवाए थे एक्सेप्ट कैश और बैंक, वो आप यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है। जैसे 11th में कैश का बैंक अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही टू बैलेंस BD, तो यहाँ पे आप वो कैश बैंक जो भी है वो लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, आपको अपनी रियलाइजेशन अकाउंट देखनी है सबसे पहले, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जितना भी बैंक है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जितना भी बाय बैंक होगा वो आप इसके डेबिट में लिखेंगे। किसके थ्रू आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, ठीक है।
क्रॉस चलता है, क्रॉस हमेशा मैं बार बार कह रही हूँ, ये क्रॉस चलता है। क्रेडिट साइड वाला कहाँ आएगा? डेबिट साइड। मतलब हमने एसेट्स बेच दिए, हमारे पास पैसे आ गए। आपको दोबारा से अपना क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी बैंक अकाउंट लिखा है, आप वहीं से उठा के अमाउंट इसके यहाँ पे लिख दीजिए। सारे बैंक वाले, ओनली बैंक वाले। और बाय में आ जाएगा यहाँ पे जो भी लायबिलिटी आपने पे की है, बाय रियलाइजेशन, लायबिलिटी पेमेंट वाली, लायबिलिटी पेड, वो आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एसेट सेल, ताकि आपको याद रहे। वो भी आप यहीं से उठाएंगे, टू बैंक जो भी है क्रेडिट में लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। चाहिए तो उनको टोटल इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या आएगा? पार्टनर्स को जो दे रहे हो, अगर पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा बाय कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जहाँ भी मैं कंसर्न लिख रही हूँ इसका मतलब उस रिलेटेड पार्टनर का आएगा, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी पेड, अरे ये इसके डेबिट साइड, इसके क्रेडिट साइड, इसका डेबिट, इसका क्रेडिट, उसका क्रेडिट, इसका डेबिट। क्रॉस चलता है, इतना याद रखना, बस क्रॉस चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर इधर का आ रहा है पार्टनर का तो वो इधर आ जाएगा, और इसका बैलेंस ऑलवेज इक्वल आएगा, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। ये बन गया आपका बैंक अकाउंट। इतना सा है। ये रियलाइजेशन का एक ओवरऑल क्वेश्चन है। अभी इसकी एक और वीडियो बनेगी जिसमें आपको सारी की सारी मैं जर्नल एंट्री बताऊंगी, ठीक है। वहाँ पे जर्नल एंट्री उतरवा दूँ किससे रिलेटेड, लेकिन अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक ये वीडियो कर दो बंद अभी, ठीक है। एक आध क्वेश्चन पहले करवाएंगे, वीडियो कर दो बंद।